चालू है। एक बार फिर से निरंजन मैथमेटिक्स क्लासेज बेहेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम दो या दो से अधिक राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करना सिखा रहे थे। आज उससे आगे सीखेंगे। तो आइए अगला पॉइंट सीखते हैं। अगला पॉइंट हम बोले, अगला पॉइंट है शब्द अधिक, शब्द अधिक अथवा कम का अर्थ होता है अंतर। हम बोले कि शब्द अधिक अथवा कम का अर्थ होता है अंतर। जहाँ पे अधिक लिखा रहे, कम लिखा रहे, अंतर लिखा रहे, तो इस तीनों का मतलब एक ही होता है। तीनों का मतलब एक ही होता है। कैसे? तो ध्यान दीजिए। हम बोले कि हमारे पास 20 रुपया है और आपके पास 15 रुपया है। हम बोले कि हमारे पास 20 रुपया है, आपके पास 15 रुपया है। तो हम आपसे पूछे कि आप वाला रुपया हमारे वाला रुपया से कितना कम है, तो आप क्या बोलेंगे? 5 रुपया कम है। हम बोले कि मेरा वाला रुपया आप वाला रुपया से कितना ज्यादा है, तो भी 5 रुपया। हम बोले कि हमारा वाला रुपया आप वाला रुपया में कितना अंतर है, तो भी आप बोलेंगे 5 ही रुपया। यानी शब्द अधिक रहे, शब्द कम रहे, शब्द अंतर रहे, सबका मतलब एक ही चीज होता है। समझ में आया? अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। 20, 15, यहाँ पे -15 और 20, यहाँ पे -15 -20। अब ध्यान दीजिएगा। हम बोले हम अंतर निकालना चाहते हैं इनका 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 इनका। बोलिए 20, 15 में कितना अंतर होगा? तो बोलिए 12 में से छोटा को घटाएंगे तो बोलिए 20 में से 15 घटेगा तो कितना होगा? 5 होगा। अब हम बोले यहाँ पे बोलिए अंतर निकालने के लिए बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाया जाता है और अंतर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बड़ा वाला में से छोटा वाला घटता है। अब हम बोले -15 बड़ा है कि मतलब 20 बड़ा है, तो बोलिए 20 बड़ा है तो 20 में से घटाइए मतलब 15। तो हम बोले 20 बड़ा है तो 20 में से घटा रहे हैं हम -15 को। बोले घटाने के लिए माइनस, और पहले से 15 माइनस में है ये है, तो बोलिएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 20 प्लस 15 कितना हो गया? तो बोलिए 20, 10, 30 और 5 35 हो गया। यहाँ पे आइए, हम बोले कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो हम बोले -20 जो है ना, ये थोड़ा मतलब छोटा है थोड़ा। हम बोले ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो बिल्कुल कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ये -20 जो है ज्यादा कर्जा लिया है -15 की अपेक्षा, यानी ये वाला और ये वाला में देखिए, ये वाला मतलब बड़ा न हुआ, ये वाला छोटा न हो गया। तो बोलिए 12 में से छोटा घटाइएगा, तो बोलिए -15 बड़ा है -20 से, क्योंकि ये कम कर्जा लिया हुआ है, ये ज्यादा कर्जा लिया हुआ है। तो -15 में से घटाइएगा कितना? -20। घटाने के लिए माइनस और -20 तो है ये है, तो बोलिए -15, बोलिए माइनस माइनस प्लस 20, तो बोलिए 20 में से 15 गया कितना? 5। तो हम बोले अंतर तो मतलब माइनस में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 12 में से छोटा हम मतलब घटा रहे हैं, तो अंतर माइनस होने का सवाल पैदा नहीं लेता है। अब ध्यान दीजिएगा। अब इतना बच्चा की तरह ऐसे ऐसे मतलब लिखते नहीं रहेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देंगे। डायरेक्ट हम बना रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सिर्फ डायरेक्शन को देखना है, चिन्ह को देखना है, बाकी का काम बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए, अब हम बोले कि सेम डायरेक्शन रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा। देखिए तो ठीक से कैमरा हो रहा है। हाँ। सेम डायरेक्शन रहेगा तो बोलिएगा घटाइएगा। सेम डायरेक्शन रहेगा तो घटाइएगा, और अपोजिट अगर डायरेक्शन रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो बोलिएगा जोड़िएगा। सेम डायरेक्शन में घटाइएगा और अपोजिट डायरेक्शन में
जोड़िएगा। बस ये चीज ध्यान में रखना है। सेम डायरेक्शन में घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा। अब हम बोले डायरेक्ट अब 20 में से 15 या तो बड़ा छोटा खोजते नहीं रहना है। सेम डायरेक्शन रहेगा तो घटाइएगा, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो सीधा जोड़िएगा। बोलिए सेम डायरेक्शन है घटा दी तो 20 में से 15 गया कितना 5। अपोजिट डायरेक्शन है तो बोलिए जोड़ दीजिए तो 20 और 10 30 और 5 35 या तो 20 15 कितना 35 हो गया। यहाँ पे बोलिए सेम डायरेक्शन है घटा दीजिए तो 20 में से 15 गया कितना 5 अंतर। तो बोलिए अंतर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, इसलिए डायरेक्ट जल्दी लिखा गया। ये आप ध्यान रखिएगा, ये भूलना नहीं है कोई कीमत पर। सेम डायरेक्शन में घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा। थोड़ा सा हम बोले कहीं पे लिखा हुआ है 5% वृद्धि, कहीं पे लिखा है 10% कमी। बोलिए दोनों में कितना का अंतर होगा 5% वृद्धि 10% कमी। अपोजिट डायरेक्शन है तो बोलिए 15 अंतर न हो गया, इन दोनों के बीच में 15 अंतर हो गया। हम बोले कहीं पे लिखा है 5% वृद्धि और कहीं पे लिखा है 15% वृद्धि, दोनों सेम डायरेक्शन है, यानी 5% का वृद्धि एक जगह और एक जगह 10% का वृद्धि। तो बोलिए सेम डायरेक्शन है तो बोलिए 5 का वृद्धि होगा। समझ रहे हैं अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा 5 का अंतर होगा। 5% वृद्धि 10% वृद्धि, अंतर कितना का होगा, सेम डायरेक्शन है घटेगा तो बोलिए 5 का वृद्धि होगा। हम बोले कहीं पे लिखा है 5% लाभ, कहीं पे लिखा है 5% लाभ, कहीं पे लिखा है 10% हानि, कहीं पे लिखा है 10%। अपोजिट डायरेक्शन है तो बोलिए 15 का अंतर होगा। समझ में आया। चलिए हम बोले कहीं पे लिखा हुआ है 4 वर्ष पूर्व, कहीं पे लिखा है 3 वर्ष बाद, बोलिए कितना का अंतर होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन है मतलब एगो पूर्व है एगो बाद है, तो अपोजिट डायरेक्शन जुटेगा तो 4 और 3 7 का अंतर होगा। चलिए ये चीज सीख गए, स्क्रीनशॉट मारिए, हम मिटा रहे हैं। अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब हम लिखा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लिखा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, अनुपात संबंधी प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में कोई न कोई एक निश्चित राशि दिया रहता है, उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे तथा जिसे निकालना रहे उसे गुना करेंगे। एक बार फिर से पॉइंट लिखे लेना है, एक बार फिर से। अनुपात संबंधी प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में कोई न कोई एक निश्चित राशि दिया रहता है, उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे तथा जिसे निकालना रहे मतलब ज्ञात करना रहे उसे हमेशा गुना करेंगे। तो हम बोले कि निश्चित राशि, यहाँ पे आ गया निश्चित राशि, दूसरा चीज आ गया तुलना, दूसरा चीज आ गया तुलना, एगो आ गया निश्चित राशि। तो निश्चित राशि का मतलब 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 1.5 करोड़ 1 लाख 1.5 लाख 1500 रुपया 3600 रुपया, ये सब जो यूनिट है ये मतलब ये निश्चित राशि हो गया। तुलना का मतलब होता है भाग देना, तुलना का मतलब होता है भाग देना। निश्चित राशि का मतलब 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया, ये सब निश्चित राशि आपका हो गया। और तुलना का मतलब हो गया भाग देना। तो इस दोनों का मतलब आप समझ गए। अब जो हम लिखाए हैं उसको समझाने के लिए हम एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं, आप पहले क्वेश्चन लिख के उसके बाद अच्छे से समझिएगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 3600 रुपया को 3600 रुपया को 3600 रुपया को ए बी तथा सी के बीच, ए बी तथा सी के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है। 3600 रुपया को ए बी तथा सी के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बताएं कि पहला क्वेश्चन इसमें से सी का भाग क्या है। दूसरा क्वेश्चन इसमें से बी का भाग क्या है। तीसरा क्वेश्चन सी के भाग का 2 गुना बी से कितना अधिक है।
सी के भाग का 2 गुना बी से कितना अधिक है। आप क्वेश्चन लिखिए कॉपी पे, सी का भाग का 2 गुना बी से कितना अधिक है। चौथा क्वेश्चन, बी तथा सी के भाग में कितना अंतर है, या तो लिखेंगे बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है। हो गया। पांचवा क्वेश्चन, बी के भाग का 3 गुना ए के भाग से कितना अधिक है। बी के भाग का 3 गुना ए के भाग से कितना अधिक है। पांचवा क्वेश्चन लिख लिए, बी के भाग का 3 गुना ए के भाग से कितना अधिक है। चौथा क्वेश्चन, बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है। तीसरा क्वेश्चन, सी के भाग का 2 गुना बी के भाग से कितना अधिक है। लिख लिए। अब इस पांचों क्वेश्चन को हम बना रहे हैं बारीकी से, आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि इससे बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ही नहीं सकता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बोले कि कोई भी मतलब क्वेश्चन पढ़िएगा तो निश्चित राशि 80% क्वेश्चन में निश्चित राशि दिया रहता है। तो हम आपको जो नोट लिखाए हैं, अनुपात संबंधी प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में कोई न कोई एक निश्चित राशि दिया रहता है। तो बोलिए, इस प्रश्न में कितना निश्चित राशि दिया है। 3600 रुपया, तो जो निश्चित राशि दिया हुआ है 3600 रुपया आपका निश्चित राशि दिया हुआ है। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे, निकालना रहे उसको गुना करेंगे। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, तुलना का मतलब भाग देना, बोलिए निकालना है मतलब ज्ञात करना है, उसको सीधा गुना करेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो सबसे पहले निश्चित राशि को पकड़िए कि निश्चित राशि क्या दिया हुआ है। तो निश्चित राशि वाला सेंटेंस को हम बारीकी से पढ़ रहे हैं, आप गौर करिएगा। 3600 रुपया को ए बी तथा सी के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बताएं कि इसमें से सी का भाग क्या है। यही क्वेश्चन था। अब हम बोले थे कि आपको निश्चित राशि वाला लाइन को पढ़ने के लिए कि निश्चित राशि वाला लाइन क्या दिया हुआ है। क्या ए का भाग दिया हुआ है, क्या बी का भाग दिया हुआ है, क्या बीसी का जोगफल दिया हुआ है, क्या एसी का जोगफल दिया गया है, क्या एसी का अंतर दिया गया है, कि बीसी का अंतर दिया है। ये 3600 रुपया क्या दिया गया है, मतलब क्या दिया है 3600 रुपया, उस लाइन को बारीकी से पढ़िए। तो हम बोले 3600 रुपया को एबीसी में बांटा जाता है, यानी 3600 रुपया को एबीसी में बांटा गया। तो बोलिए एबीसी का कुल हिस्सा ना 3600 रुपया है। हम बोले 3600 रुपया को एबीसी में बांटा गया, यानी एबीसी का कुल हिस्सा कितना है, 3600 रुपया है। तो अब जरा गौर करिएगा, हम बोले 10 रुपया को मान लेते हैं कि एबीसी में बांटना है। तो मान लेते हैं कि ए को 2 रुपया दिए, बी को 3 रुपया दिए, 3 रुपया दिए। तो बोलिए सी को कितना, तो 3 2 5, तो बोलिए इधर कितना, 5 है ना। अब हम बोले 10 रुपया को अगर इसके बीच में बांटिएगा तो बोले इन सब का हिस्सा मिला के कुल हिस्सा देखिए हो जाएगा 5 3 8 2 10 हो जाएगा। यानी 10 रुपया को एबीसी में बांटेंगे, यानी एबीसी का कुल हिस्सा ही 10 रुपया है। अब हम बोले कि 3600 रुपया को एबीसी में बांटा गया है, 3600 रुपया को एबीसी में बांटा गया है, यानी जो निश्चित राशि है, जो निश्चित राशि वाला यूनिट रहेगा वही वाला यूनिट यहाँ पे रहेगा। अगर निश्चित राशि में कहेगा कि ए बी का जोगफल 3600 रुपया है, तो यहाँ को कितना होगा, 3 और 2 5 से तुलना होगा, तुलना का मतलब भाग देना। लेकिन निश्चित राशि में क्या दिया है कि 3600 रुपया को एबीसी में बांटा गया, यानी 3600 रुपया को एबीसी में बांटा गया, यानी एबीसी का कुल हिस्सा 3600 रुपया है। तो बोले कुल हिस्सा का तुलना कुल हिस्सा से, तो कुल हिस्सा रेशियो में कितना है, निश्चित राशि में कुल हिस्सा 3600 है, रेशियो में कितना है कुल हिस्सा एबीसी का, तो 4 3 7 और 2 9। यानी अब हम बोलेंगे निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, या तो पढ़ेंगे मतलब एबीसी का योग का तुलना एबीसी के योग से, एबीसी के योग का तुलना एबीसी के योग से निकालना है, उसको गुना। तो पहला क्वेश्चन है सी का भाग क्या है, तो बोले कितना से गुना, 4 से गुना। एक बात और, अगर यहाँ पे ये रहता कि एबीसी का योग 3600 है, तो बोले यहाँ पे तुलना कितना से करते, 2 और 3 5 से करते। अगर ये लिखा रहता कि बीसी का योग अगर 3600 रुपया है, तो बोले यहाँ पे तुलना करते 4 और 3 7 से तुलना करते। यानी जो यूनिट निश्चित राशि का रहेगा वही वाला यूनिट निश्चित राशि में रेशियो में रहेगा। जो जिस यूनिट का निश्चित राशि रहेगा, अगर निश्चित राशि तीनों का योग है तो नीचे में योग होगा। अगर बीसी का अगर अंतर दिया रहेगा निश्चित राशि, तो रेशियो में बीसी का अंतर होगा। हमारे बात को आप समझ रहे होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, यानी निश्चित राशि का तुलना अनुपात की उसी पर, अगर निश्चित राशि में अगर बीसी का योग दिया रहेगा तो बीसी का तुलना बीसी से, योग का तुलना योग से, समझ गए ना। चलिए, यानी 3600 रुपया को एबीसी में बांटा गया है तो एबीसी का कुल हिस्सा 3600 रुपया है, तो कुल हिस्सा बट्टा कुल हिस्सा, ऐसे भी बोल सकते हैं। निकालना है, सीधा गुना करेंगे। या तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात की उसी पद से, किस पद से, तो एबीसी का जोगफल का तुलना जोगफल से। एबीसी का जोगफल 3600 रुपया निश्चित राशि है, रेशियो में कितना है तो 4 3 7 और 2 9, यानी जोग का तुलना जोग से निकालना है, सीधा उसको गुना। आइए दूसरा क्वेश्चन पे, तो बोलिए बी पूछ रहा है, तो बोलिए तुलना तो करना ही पड़ेगा 3600 को कितना से, तो बोलिए 3600 रुपया एबीसी का जोग है, तो जोग का तुलना जोग से, यानी 4 3 7 और 2 9 से निकालना है, सीधा उसको गुना करिएगा। तो बोले बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो बोले कितना से गुना करिएगा, 3 से गुना करिएगा। समझ में आया। चलिए इसको मिटा के बनाते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसको मिटा के बनाते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए, रुपया वाला यूनिट पूछेगा तो तुलना करना ही पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे, तो बोले निश्चित राशि 3600 रुपया दिया है, इसका तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि रुपया वाला यूनिट आपसे पूछ रहा है। तो बोले 3600 रुपया क्या दिया हुआ है, तो बोलिए तीनों का जोगफल ना, किस तीनों का जोगफल, तो एबीसी के जोगफल, तो एबीसी के जोगफल का तुलना जोगफल से, तो 4 3 7 और 2 9 से निकालना है उसको गुना, तो 4 3 7 2 9 से निकालना है उसको गुना। तो बोलिए सी का भाग का 2 गुना बी से कितना अधिक है, तो सी के भाग का 2 गुना, तो बोलिए सी के भाग का 2 गुना, यानी 4 दूनी 8, सी के भाग का 2 गुना, तो सी कितना है 4, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 8, तो सी के भाग के 2 गुना बी से कितना अधिक है, तो बोले बी से कितना अधिक है, मतलब 8 जो है, बोले सी का वैल्यू अब कितना हो गया 4 नहीं, क्योंकि 2 गुना किया तब 8 पड़िएगा सी का वैल्यू। तो बोलिए तो सी का वैल्यू, हम बोले सी का वैल्यू को 2 गुना बी से कितना अधिक है, तो सी का वैल्यू कितना हो गया 8, 8 बोलिए बी से कितना अधिक है, मतलब 3 से कितना अधिक है, 8 3 से कितना अधिक है 5 ना, तो बोले कितना से गुना 5। अधिक और कम मतलब अंतर अब ये समझा दिए हैं। बोलिए चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अब इसको मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन के लिए था ये, इस क्वेश्चन के लिए था ये। अब बोलिए चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तो बोलिए निश्चित राशि का तुलना अनुपात की उसी पद, यानी 3600 का तुलना 3600 एबीसी का जोगफल है, तो जोगफल का तुलना जोगफल से 4 3 7 और 2 9 से निकालना है उसको गुना। तो बोलिए बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है, तो बोलिए बी का भाग, सॉरी बी का भाग, या तो ऐसे पूछेगा बी, यहाँ पे उल्टा कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं ना घट पाएगा, इसलिए यहाँ पे आप कर देते हैं सी और बी कर देते हैं, सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, ऐसे कर देते हैं। चौथा क्वेश्चन, सी का भाग बी से कितना अधिक है, तो बोलिए सी का भाग बी से कितना अधिक है, तो सी का भाग कितना है 4, बी का भाग कितना है 3, तो बोलिए 4 3 से कितना अधिक है 1 ना, तो बोलिए कितना से गुना 1 से गुना हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। तो बोलिएगा पांचवा क्वेश्चन ध्यान देंगे, तो बोलिए निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, तो निश्चित राशि 3600 रुपया है जो एबीसी का जोग है, तो जोग का तुलना जोग से, यानी 4 3 7 और 2 9 से निकालना है उसको गुना। तो बोलिए बी के भाग का 3 गुना ए के भाग से कितना अधिक है, तो बी का भाग का 3 गुना ए के भाग से कितना अधिक है, तो बी का भाग का 3 गुना करिए, तो बी का भाग का 3 गुना, तो बी का भाग है कितना 3, इसका 3 गुना कितना 9, जो बोलिए ए से कितना अधिक है 9, ए से कितना अधिक है, मतलब 9 जो है जो 2 से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है ना, देखिए ना दोनों में अंतर, अधिक का मतलब अंतर। तो बोलिए 9 जो है 2 से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है, तो बोलिए कितना से गुना 7 से गुना, तो बोलिए 9 चौक 7 36, तो बोलिए 7 चौक 28, यानी कितना हो गया 2800, आपका आंसर हो गया। अगर हम बोले, अब तो क्वेश्चन पांचों क्वेश्चन हो गया, अगर हम बोले अगर ये कहता क्वेश्चन में कि 3600 रुपया सिर्फ ए बी का जोग है, मान लेते हैं कि 3600 रुपया सिर्फ ए बी का जोग है, तो बोलिए ये अलग क्वेश्चन है, हम अपना मन से दे रहे हैं। अब हम बोले अगर ये कहता कि 3600 रुपया ए बी का जोग है, तो बोले जोग का तुलना जोग से, ए बी का जोग कितना 3 2 5 से करते। अगर हम बोले 3600 रुपया अगर ये कहता कि बीसी का जोग है, बीसी का जोग है, तो बोले बीसी का जोग है तो इसका तुलना किससे करते 4 और 3 7 से करते। अगर ये कहता कि 3600 रुपया सिर्फ ए का भाग है, तो बोलिए 3600 रुपया सिर्फ अगर ए का भाग है, अगर ये कहता तो बोलिए इसका तुलना कितना से करते 2 से करते, निकालना है उसको गुना करते। चलिए अगला मतलब वीडियो में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, इसलिए आप अच्छे से शुरू से पहला वीडियो देखना है, मतलब पहला मतलब क्लास वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, ऐसे देखा जाता है। कॉपी कलम लेके बैठिए, एकदम अच्छा से सीख लीजिए।
और पॉलिटेक्निक ITI वाला हो चाहे NMGN वाला हो, सबका क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। लिख देंगे पॉलिटेक्निक प्लस ITI प्लस NM प्लस GNM, तो वो भी टेंशन नहीं लेंगे। जो हमारे स्टूडेंट मतलब देख रहे होंगे तो उसके लिए भी मतलब विशेष व्यवस्था हम कर देंगे। पूरा प्रीवियस वाला क्वेश्चन पॉलिटेक्निक ITI NM GNM सबको खत्म कर देंगे। लेकिन ये पूरा डीप से चल रहा है तो कॉन्सेप्ट उसमें भी यही पढ़ाते, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग ही मतलब पॉलिटेक्निक ITI वाला भी देख लेंगे। आराम से घरे रहना है और घरे पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो अगला चीज अब हम सीखेंगे, काट लीजिएगा क्योंकि इससे पहला क्वेश्चन हमें काटे नहीं थे। जैसे कैसे, तो हम बोले पहला क्वेश्चन C पूछ रहा था तो 3600 का तुलना बोले कितना से, तो 3600 का तुलना कितना से, तो बोले 3600 ABC का पुलिस है ना, तो 4 3 7 ये मिटा देते हैं। तो बोले 4 3 7 और 2 कितना से, 9 से। तो पहला क्वेश्चन था C का भाग क्या है, तो कितना से गुना, 4 से गुना। तो आप कैसे काट लेंगे, 9 चौक 36, तो बोले 4 चौका 1600। हम नहीं काटे थे, आप काट लीजिएगा, ऐसे काट लीजिएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे काटे हैं वैसे इसमें काटे हैं, वैसे में B का जैसे पूछ रहा है, तो बोले 3600 का तुलना कितना से, तो 4 3 7 और 2 9 से निकालना है उसको गुना। तो बोले B का भाग पूछा, तो B का भाग कितना है, 3 से गुना, 3 से गुना। तो बोलिए 9 चौक 36, तो बोले 4 तिया 12 से। आप काट लेंगे, ये अलग क्वेश्चन था जो सिखाए थे। तो ये वाला पहला क्वेश्चन हो गया, ये वाला आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, इस यही वाला में से बनाया है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में।